बट अगर भाई उस हिसाब से देखा जाए डिफेंडर टाइप कार के लोग, क्योंकि बेस मॉडल में भी एक चीज याद रखना, लोग समझ नहीं पाते ये बात। बेस मॉडल भले ही हो, इंजन वही मिलता है जो आप 5 लाख ऊपर के टॉप मॉडल में लोगे, सस्पेंशन वही मिलेंगे, टायर प्रोफाइल वही मिलेगी, कार का स्पेस, कार का कंफर्ट, कार का लेग रूम, सब कुछ आपको जो है भाई टॉप मॉडल वाले मिलता है, खाली फीचर बदलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में, भैया जब से इसका टीजर आया है, टीजर भी तो खैर टीजर तो आया ही नहीं, जब से इसके स्पाई शॉट्स आए हैं और उसके बाद आपने हमारी पुरानी वीडियो भी चेक करी होगी जो हमने इस कार के बारे में यानी कि महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट के बारे में बनाई। इसके जो रेंडर्स आ रहे हैं जो हमारी टीम ने बनाए थे, अब वो भाई काफी प्रचलित हो चुके हैं, सबने उस चलन पे राह पे चल के हर जगह भाई उसके ऊपर वीडियो बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। पर खैर वो तो चलता रहेगा दोस्तों। मुद्दा ये है कि यार महिंद्रा ऐसी गाड़ी लेकर आ रहे हैं जो फ्रंट से जी वैगन, साइड और पीछे रियर प्रोफाइल से डिफेंडर, भाई ये कार तबाही मचा देने वाली है। मुझे अभी से चिंता हो रही है कि भाई ये जो कार आती है बोलेरो, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर काउंट करी जाती है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है या फिर जो इसकी लेंथ है ये 4 मीटर के अंडर आती है, जिसमें कम्पीट करती है ब्रेजा, नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, काइलैक, सरोस, सोनेट, वेन्यू, ब्ला पता नहीं और कितनी होगी एक दो। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि महिंद्रा यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। देखो, हर मिडिल क्लास की दिली तमन्ना होती है कि भाई कम पैसों में बढ़िया गाड़ी मिल जाए। यहाँ पर भाई महिंद्रा जो है बिल्कुल आपके सपने पूरे करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आजकल क्या सीन चल रहा है। हमारे इंस्टाग्राम पे हमने कुछ दिन पहले इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला था। अगर आप हमारे इंस्टा पे नहीं हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो, हम कुछ दिन पहले वहाँ पे आए, तो वहां पर ये वीडियो चेक करो जहाँ पे हमने इसको कार को जो हमने रेंडर बनाया था इसको चलाकर दिखा दिया। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो कार है, आप एक बात बताओ दोस्तों, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है बहुत सीरियस, इस सेगमेंट में कौन सी कार टॉप पे बिकती है? सबसे ज्यादा बिकती है नेक्सॉन टर्बो के अंदर। उसके बाद अगर एन इंजन की बात करें तो उसमें ब्रेजा किंग है। उसके बाद आपकी आती है वेन्यू, काफी बिकती है, एक्सयूवी 3XO काफी बिकती है, सिरोस, काइलैक की अगर हम बात करें तो इनका ऐसे ही है, कभी 3000, 5000, 3000, 5000 इसके बीच में है। बाकी कार जो है 10,000, 15,000 की रेंज में। ये सेगमेंट आया क्यों था, क्यों बिक रही है कार? ये इसलिए बिकती थी क्योंकि बंदे को कम पैसे में लंबी चौड़ी कार, थोड़ी सी एसयूवी वाली वाइब्स आ रही है। पर दोस्तों क्या आपको एक बात पता है, जो महिंद्रा बोलेरो है, चलो नियो की बात करते हैं, अगर आप नियो के डायमेंशंस देखते हो, बोलेरो नियो की जो हाइट है भाई ये ब्रेजा से भी ऊंची है, जबकि ब्रेजा जो है इन सारी कार से ऊंची है जिनके मैंने नाम लिए, पर बोलेरो नियो ब्रेजा से भी ऊंची है। और उससे बड़ी बात दोस्तों, अगर हम व्हील बेस की बात करें, बोलेरो नियो का जो व्हील बेस है 2700 mm के आसपास का है। ये 2680 mm की कार है व्हील बेस के मामले में। तो यानी कि अगर आप कंफर्ट की बात करते हो तो अंदर पैर फैलाने का स्पेस, या फिर अगर आप इसकी विड्थ की बात कर लो, हाइट की, तो ये डायमेंशंस वाइज भी डेफिनेटली आपको ज्यादा चीजें ऑफर कर रही है। मुझे लिटरली ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक महिंद्रा ने पहले क्यों नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ करा जा सकता है, या तो महिंद्रा को बाद में आइडिया है कि हम एक काम करते हैं यार, हम लोगों की डिमांड पूरा करते हैं, क्योंकि आजकल ना इंस्टा पे बहुत चलन है भाई, लिटरली डिफेंडर की रील आ रही है, मर्सिडीज जी वैगन की रील आती है, और काफी ज्यादा ना इन कार्स का भोकाल सा बना हुआ है। अब जैसे आपको पता होगा कि रूबिकॉन आती है, रूबिकॉन का जो भोकाल इंडिया में तोड़ती है, कम पैसों की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ओवरऑल तो देखो रूबिकॉन से कोई मुकाबला नहीं है थार का, दूर दूर तक कहीं भी स्टैंड नहीं करती। बट अगर मैं बात करूँ एक बजट के हिसाब से आप चलते हो, उसके हिसाब से थार भाई जो आपको कार मिलती है बहुत ज्यादा लॉजिकल है। ऑन द वेरी सेम वे अगर आप फुल साइज एसयूवीज की बात करते हो, तो जहां पर फॉर्च्यूनर, इनोवा, ये सारी के प्राइसेस काफी ऊपर चले जाते हैं, तो स्टार्टिंग प्राइस के हिसाब से स्कॉर्पियो ने वहां पे जगह बनाई, बहुत सही ऑप्शन मिलता है। अब भाई वही होने वाला है कि आपको और भी कम पैसों के अंदर एक और कार महिंद्रा यहाँ पर खड़ी कर देंगे। भाई इसके इंजन में कोई कमी नहीं है, इसकी पावर में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर जीवन का स्वाद आने वाला है। ऊपर से दोस्तों महिंद्रा काम कर रहे हैं एक नए प्लेटफॉर्म पे, विच इज NFA प्लेटफॉर्म, न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म, जो डीजल, ईवी, हाइब्रिड सारी कार्स को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट दोस्तों ये एक मोनोकॉक चेसिस है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेसिस अलग नहीं है, बॉडी के साथ जो पूरा पिलर्स इंटैक्ट होगी, ये अच्छे से आपको माइलेज में हेल्प करती है, शॉप भी बड़े एग्जॉर्ब करती है, तो भाई सेफ्टी भी एनहांस करती है। और खबर ये भी आ रही है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो न्यू फेसलिफ्ट आएगी इस नए वाले प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। अब यहाँ पर डिबेट चल रहा है कि भाई ये फेसलिफ्ट नहीं है, ये नेक्स्ट जेन है, क्योंकि महिंद्रा सब कुछ चेंज कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि नेक्स्ट जेन इसे बोला जा सकता है, क्योंकि लुक्स बदल दी कार की, टोटल चेंज है भाई, ये माइनर चेंज नहीं है। बट सही मायनों में देखा जाए तो अभी तक महिंद्रा ने खुद से नहीं बोला है कि ये नेक्स्ट जेन है। जहां भी मीडिया हाउसेस में न्यूज आ रही है भाई ये फेसलिफ्ट के नाम से आ रहा है। मेरे को लिटरली भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया ये जो दूसरी गाड़ियां हैं, नेक्सॉन, ब्रेजा, काइलैक, और भाई जो धुरंधर गाड़ियां बिक रही हैं,
इनकी सेल ना ठप हो जाए। हालांकि दोस्तों मेरी नजरों में ठप तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ना जो अगर मैं स्पेशली ब्रेजा की बात करूँ, उसका अभी भी एक अलग यूएसपी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। आपको भाई 9 लाख रुपए में 1.5 लीटर का एनए इंजन मिल रहा है। ब्रेजा की रीसेल बहुत तगड़ी है। लुक्स के मामले में ब्रेजा भी कहीं पीछे नहीं है। मारुति ने कुछ सोच समझ कर इसकी लुक्स बनाई थी। टर्बो में भी मुझे लगता है नेक्सॉन एक बार को ना लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे अफोर्डेबल अच्छी माइलेज वाली जो टर्बो है वो नेक्सॉन है। चोट जो लग सकती है कहीं ना कहीं भाई सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को ही लगेगी, क्योंकि 3XO के लोग जो है कन्वर्ट हो सकते हैं कि भाई काम करते हैं बोलेरो लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। या फिर वो वाले लोग जो भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने निकले थे कि हाँ भाई हम 12 से 15 लाख रुपए के बीच में लगाएंगे, क्योंकि जो बोलेरो है अभी आज की डेट में अगर आप ऑन रोड प्राइस उसका देखते हो तकरीबन आपको 11 साढ़े 11 की पड़ती है। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा एडवांटेज है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अपर लेवल पे जिनका जो बजट था 12 से 15 लाख रुपए के बीच में था, कॉम्पैक्ट एसयूवी निकले थे, उनके पास ये बहुत वैलिड ऑप्शन है। हालांकि जो रेंडर्स आ रहे हैं, हमने भी रेंडर्स बनाए इंटरनेट पे और भी रेंडर्स हैं, रेंडर्स के हिसाब से तो भाई ये लिटरली लग रही है फ्लश डोर हैंडल ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब धासु मामला लग रहा है। पर एक होता है कि भाई रियलिटी में भी बंदा देखना तो चाहता है कि भाई क्या आइटम बनाया है ये, जो ऐसा ना हो कि देखो सिरोज भी बहुत सही लगती थी फोटोज में, पर सिरोज जो रियल टाइम रोड पे लगती है ठीक लगती है, उतनी अपीलिंग नहीं लगती कि इसको डिफेंडर बोल दिया जाए, क्योंकि इसको जो डायमेंशंस है वहां पर थोड़ा मैच नहीं होती। वही हंडे एक्स्टर वाला सीन है। एक्स्टर भी ना देखो कहने को तो कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हो पंच के टक्कर की, पर थोड़ी सी मार खा जाती है, लुक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इनफैक्ट दोस्तों इस कार से लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस आ चुकी हैं, महिंद्रा का नया अपडेट आया है एक और, जहां पर साफ साफ खबर आई है कि इस कार की सेफ्टी के ऊपर स्पेशली काम किया जा रहा है। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स दिए जा रहे हैं, इसकी ओवरऑल शीट मेटल क्वालिटी पे काम करा जा रहा है। तो भाई मतलब महिंद्रा जो है ना इस बार चारों खाने चित कर देंगे। स्कॉर्पियो की सेल नहीं टूटेगी, क्योंकि वो अलग सेगमेंट है, वो कार का साइज ही अलग है। स्कॉर्पियो की सेल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं महिंद्रा थार की बात करूं, थार का भी एक अलग तोर है। थार की डायमेंशन, थार की जो रोड प्रेजेंस है वो टोटली अलग चीज है। थार की सेल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा दोस्तों, जो लोग इंतजार कर रहे थे, पैसे जोड़ रहे थे कि थार लूंगा, स्कॉर्पियो लूंगा, पर अगर उनको ऑप्शन मिल जाए कि भाई यहाँ तो क्या सीन है, तो 11-12 लाख रुपए में मिल रही है, क्योंकि अगर हम इसके बेस मॉडल की बात करें तो अब मेरे को लगता है 12 लाख रुपए तक में महिंद्रा आपको दे देगी बेस मॉडल। वो बात हो रही है कि यहाँ 7 महीना 8 महीना साल वेट करना पड़ सकता है। बट अगर भाई उस हिसाब से देखा जाए डिफेंडर टाइप कार के लोग, क्योंकि बेस मॉडल में भी एक चीज याद रखना, लोग समझ नहीं पाते ये बात, बेस मॉडल भले ही हो, इंजन वही मिलता है जो आप 5 लाख ऊपर के टॉप मॉडल में लोगे, सस्पेंशन वही मिलेंगे, टायर प्रोफाइल वही मिलेगी, कार का स्पेस, कार का कंफर्ट, कार का लेग रूम, सब कुछ आपको जो है भाई टॉप मॉडल वाले मिलता है। खाली फीचर बदलते हैं कि इंफोटेनमेंट लग गया, थोड़ी बहुत चमक धमक आ गई, पर जो आपकी कार बाहर से देख रहा होगा और आपने एलॉय वॉलॉय सब लगवा लिए, बहुत मुश्किल से ही कोई बता पाएगा जिसको कार की नॉलेज होगी कि भाई इसने बेस मॉडल लिया है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, रिसेंटली काफी सारी कार्स आई, पर जितना मुझे मजा महिंद्रा बोलेरो को देखकर आ रहा है ना भाई, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल वर्थ वाली कार जो होती है ना। हालांकि अब ये नहीं पता कि ये पेट्रोल में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि भाई अगर डीजल में आती है तो दिल्ली में तो भाई बहुत बुरा हाल है। 10 साल के लिए डीजल कार की लाइफ है, तो वहां पर थोड़ा सा लोग कंसिडर नहीं करते कि ये वैल्यू फॉर मनी कार है। पर अगर बाकी शहरों के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं डीजल में भी आपको एडवांटेज मिल सकती है। हालांकि महिंद्रा ने अभी तक पूरे पत्ते नहीं खोले हैं कि पेट्रोल में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं क्या सी। अगर एक बार आगे से भाई रजामंदी और कर दे कि पेट्रोल में अवेलेबल है तो भाई मजा ही आ जाए। थोड़ा सा दिल भाई सीएनजी वालों का भी टूटेगा, क्योंकि सीएनजी में नहीं मिलने की भाई कार। और मैं सच बताऊं जिस तरीके की कारें लोग बना रहे हैं ना, इन पे यार सीएनजी सूट भी नहीं करता। अब महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो कोई ऐसी कार लेके खड़ा हो सीएनजी की लाइन में, भाई क्या क्या इमेज रह जाएगी उस आदमी की सोसाइटी में। इससे बढ़िया भाई कोई और कार खरीद लो जो बजट में आती है, वो ले लो, क्या दिक्कत है भाई। मैं आपको लिटरली सही बता रहा हूँ, अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो ना, मैंने कई दिन से ये बात बोली नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं यार कि आप बोलते हो रुक जाओ तो हम रुक जाते हैं। इसके लिए अगर रुकना चाहो तो रुक सकते हो, हालांकि अगर आपके पास टाइम हो तभी रुकना, इस तरीके का बजट हो, क्योंकि 11 से 13 लाख रुपए के आसपास एटलीस्ट आप लेकर चलो। डिपेंड करता है महिंद्रा का क्या कॉस्ट रख रहे हैं, क्या हाइप बन रहा है। बट अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हो कि कम पैसों में धांसू मिल जाए, पार्किंग भी देख लेना हो या नहीं, पता नहीं कहाँ खड़ी करोगे, तो उस हिसाब से रुकना चाहो तो ये वर्थ वेटिंग कार है। काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। पहली कार है कि जिसके स्पाई शॉट्स के अंदर ही भाई लिटरली अमेजिंग लग रही है, मजा आ गया देखिए कि भाई क्या गाड़ी बनाई है। भाई महिंद्रा ने ठान लिया है कि देश के अंदर बनना है, नंबर 2 पे आना ही आना है। हालांकि नंबर 1 आने में थोड़ा सा भी रास्ता लंबा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। और उसके लिए क्या है ना, फिर लो बजट कार्स भी बनानी पड़ेगी, सीएनजी भी बनानी पड़ेगी। पर यहाँ पे महिंद्रा ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सीएनजी इज नॉट इन आवर डीएनए, तो ये 2 पे जरूर आना चाहेंगे और पहुंच भी जाएंगे मुझे लगता है कंफर्म। क्योंकि भाई जिस तरीके के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं ना, सोच रहे हैं लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि भाई देखो
5-6 लाख रुपए में तो नहीं देंगे तुम्हें, सीएनजी पीएनजी 8 लाख वाली कार नहीं देंगे, पर 10-11 लाख रुपए तक अगर आप लेकर आते हो, बढ़िया तुम्हें लंबी चौड़ी कार देंगे, टिकने वाली टिकाऊ कार। बाकी दोस्तों हमारे चैनल पे आपको एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट की वीडियो मिलेगी, कल मैंने डाली थी। महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट के फीचर्स क्या क्या है, सब कुछ सारी चीजें मैंने बताया था, वो डाली थी, वो देख सकते हो। इनफैक्ट जो Hyundai की नई कार आ रही है बेयॉन, उसके बारे में सारी डिटेल्स हमने डाल दी है सबसे पहले। टाइमली अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाते हैं। फेसबुक पर भी हम अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। तीनों प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।